तो सीधा सीधा कहना यह है कि यहाँ की जमीनें बाहर वाले खरीदे और बाहर वाले उन जमीनों में 5 करोड़ से ऊपर की लागत के होटल बनाए, क्योंकि 5 करोड़ रुपए पहाड़ी के क्षमता तो नहीं है लगाने की भैया। तो सीधा सीधा ये दोगलापंती है सरकार की, इनको जागना पड़ेगा, वरना जैसे उत्तराखंड आंदोलन हुआ था वैसे ही पहाड़ी राज्य अपने अलग आंदोलन करेंगे अपने अलग राज्य के लिए। नौजवान वो आज रोटी के लिए तड़प रहा है। इसके लिए हम भू कानून और भू कानून को लाने के लिए पूरा पिंडर घाटी दूर दराज क्षेत्र से यहाँ है और सरकार को जगाना है कि सरकार अगर सोती रहेगी तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। जो हमारे पहाड़ की जो संस्कृति थी ये इस सरकार ने खत्म कर दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया है। जो हम 1 रैंक 1 पेंशन भी उनको नहीं मिली, कर्मचारियों का शोषण, पब्लिक का शोषण, और जो हमारे बेरोजगार हैं यहाँ पे उनको कोई किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम वैभव नेगी है, मैं उत्तरकाशी जिले का रहने वाला हूँ। एक ही चीज मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो इनका कहना यह है कि भैया हम उत्तराखंड को जो है प्रमोट कर रहे हैं, कल्चरल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, भू कानून को, मतलब हम जमीन बचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इनकी जो उद्योग विभाग की एक योजना थी जिसमें अभी इससे पहले 40% सब्सिडी थी मूल रकम पे और 10% सब्सिडी थी आपका ब्याज दर पे, उस स्कीम को इन्होंने चेंज करके अब क्या कर दिया है, उसमें पहले ये होता था कि आपको 1 करोड़ रुपए तक का जो है कीमत पे आपको 40% सब्सिडी मिलेगी, ठीक। अब इन्होंने उसको चेंज करके क्या कर दिया है कि आपको मिनिमम 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब आप उस योजना के अंतर्गत आएंगे। अब आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि 5 करोड़ रुपए कौन पहाड़ी जो है लगाने की क्षमता रखता है? तो बता, इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि भैया बाहर के लोग यहाँ आए, यहाँ जमीनें खरीदे और वो 5 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत की चीजों में उस स्कीम का लाभ लें और अपने होटल रिजॉर्ट बनाएं। वरना 1 करोड़ तक तो हर पहाड़ी चलो एक बारी को लोन लेके अपना होटल बना लेगा, क्योंकि उसको 40% सब्सिडी मिल जाएगी, 60% अपना लगा लेगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ मिनिमम पैसा है लगाने के लिए, तो सीधा सीधा कहना यह है कि यहाँ की जमीनें बाहर वाले खरीदे और बाहर वाले उन जमीनों में 5 करोड़ से ऊपर की लागत के होटल बनाए, क्योंकि 5 करोड़ रुपए पहाड़ी के क्षमता तो नहीं है लगाने की भैया। तो सीधा सीधा ये दोगलापंती है सरकार की, इनको जागना पड़ेगा, वरना जैसे उत्तराखंड आंदोलन हुआ था वैसे ही पहाड़ी राज्य अपने अलग आंदोलन करेंगे अपने अलग राज्य के लिए। ये सीधी सी बात है। मूल निवास और भू कानून के बारे में क्या कहेंगे? मूल निवास 1950 से जो है कि लागू होना चाहिए। जो हमारे शिक्षित बेरोजगार वो हमेशा बेरोजगार होते जा रहे हैं, जो अस्थायी प्रमाण पत्र लेकर आए उन लोगों को जो है ना नौकरियां मिलती जा रही, और हमारे जो नौजवान है वो आज रोटी के लिए तड़प रहा है। इसके लिए हम भू कानून और भू कानून को लाने के लिए पूरा पिंडर घाटी दूर दराज क्षेत्र से यहाँ है और सरकार को जगाना है कि सरकार अगर सोती रहेगी तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? मैं घनश्याम नोटियाल, ऋषिकेश गढ़भूमि लोक संसद सदस्य का उपाध्यक्ष हूँ। मूल निवास के लिए आज जो रैली है इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें तो उत्तराखंड का दुर्भाग्य समझ लो, अगर ये लोग इस प्रकार का वो काम नहीं करते हैं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड में भू कानून लागू किया जाए, यहाँ की जमीन जंगल को, यहाँ की जनता को, यहाँ की जो जमीन है जो बाहर वाले खरीद रहे हैं उसको न बेचें, और यहाँ की जो संस्कृति है इसको अपने आप रहने दें। हम कहते हैं कि उत्तराखंड की जो राजधानी थी उसको गैरसैंण होनी चाहिए। उत्तराखंड वालों ने जो कुर्बानी दी वो गैरसैंण के लिए नहीं दी थी, ना कि देहरादून के लिए। जितने भी आज के लीडरान हैं वो आज की डेट में उत्तराखंड के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। उत्तराखंड को बेचो और अपने घर को बनाओ, तमाशा देखो और शोषण करो। यहाँ के बेरोजगारों को अभी तक रोजगार नहीं मिला। यहाँ की जो जनता है बहुत तड़प रही। 5 किलो चावल में आपने पूरा जमीन जंगल सारा बेच दिए। 5 किलो चावल, 5 किलो जो आटा जो गेहूँ दे रहे हैं, वो मोदी सरकार जो है उत्तराखंड की जमीन को बंजर करते हुए, अभी हम कहते हैं अगर 5 किलो राशन ये दे रहे हैं और 5 साल बाद ये सरकार नहीं रहती है, दूसरी सरकार नहीं यहाँ पे बनती है, तो अगर वो नहीं देते हैं तो लोग जो है 5 किलो के बजाय उनके पास एक भी अन्नदाना नहीं मिलेगा। हमारा कहने का मतलब यहाँ पे जो लोग रोजगार मिले, यहाँ के जो राजधानी गैरसैंण में हो, पहाड़ों के अंदर फैक्ट्री खुले, पहाड़ों के अंदर रोजगार हो, पहाड़ों के अंदर एम्स खुले, जो भी है सब आपके देहरादून में, जो भी है एम्स देहरादून में, राजधानी देहरादून में, फैक्ट्री देहरादून में, बेरोजगारी पहाड़ों के अंदर जो प्लान हो रहा है आज इसी वजह से हो रहा है कि पहाड़ के अंदर ये हमारा जो है जो पहाड़ की जो हमारे पहाड़ की जो संस्कृति थी ये इस सरकार ने खत्म कर दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तो हम 1 रैंक 1 पेंशन भी उनको नहीं मिली, कर्मचारियों का शोषण, पब्लिक का शोषण, और जो हमारे बेरोजगार हैं यहाँ पे उनको कोई किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस संबंध में सोचें और उत्तराखंड का भला करें। उत्तराखंड की जमीन को न बेचें। बाहर वालों की सारी जमीन उन्होंने बाहर वालों को बेच दी है। हम कहते हैं अगर बाहर वालों को भी जमीन देनी है
तो वो पट्टे पे दे, ना कि यहाँ की ज़मीन को बेचे। इस तरह से लोगों ने ज़मीन को अपनी बेच दिया। टीरी टाइम में 12% रॉयल्टी इनको मिल रही है। क्या है, यहाँ पे तुम्हारा टोल प्लाजा है, बाहर के लोग यहाँ पे काम करें, यहाँ के लोग यहाँ पे काम नहीं कर रहे। टीरी टाइम में 80% लोग बाहर के, यहाँ के लोग उसमें नहीं है। 12% में क्या गुजारा चल जाएगा? हम कहते हैं कि राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। 5 किलो आटा चावल को बंद करें, फ्री राशन देना बंद करें, लोगों को रोजगार पे लगाएं। यहाँ के जो संस्कृति है, जो भौगोलिक संस्कृति है, इन्होंने इसको खत्म कर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इसी चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा, सरकार से भी निवेदन करूंगा, इस प्रकार से यहाँ के बेरोजगारों को इस तरह से यहाँ की बेरोजगारी न रखें। एक दिन ऐसा आएगा, यहाँ का पूरा जंगल जमीन पहाड़ का सब बिक जाएगा और यहाँ का मूल निवासी कौन होगा? वो बाहर का होगा, नेपाल का होगा। नेपाल का भी यहाँ पे आज के डेट में प्रधान है। तो इस तरह से हम चाहते हैं सरकार से कि इस प्रकार की व्यवस्था न करें। हम आपसे, और जितने भी यहाँ पे आज सरकार में बैठे लोग हैं, उन्होंने कोई भी उत्तराखंड आंदोलन नहीं किया है। उत्तराखंड के जो मुजफ्फरनगर में जो कांड हुआ है, उत्तराखंड इस वजह से नहीं बनाता कि जैसे मुजफ्फरनगर जैसे कांड हो। हम चाहते हैं एक गांधी यहाँ के पैदा हो और यहाँ का जो है, जो भू कानून है, यहाँ की समस्या, यहाँ का जो बेरोजगार है, जो रोजगार है, इनको देने की कृपा करें। इन सब समझिए एक मिनट, भू कानून और मूल निवास के बारे में क्या कहेंगे? भाई एक भू कानून जो आज हम मांग रहे हैं ना, ये तो राज्य बनने से पहले एक सपना था हर उत्तराखंडी का। क्योंकि जब मैं राज्य के आमरण अनशन पर 1979 में बैठा, उस समय भी सब लोगों ने यही कहा था कि अगर उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगा करके इस राज्य को नई दिशा दी जाएगी। अच्छा, आज सुबह एक समिति बना दी गई भू कानून के लिए, तो क्या एक कदम देखते हैं? भाई एक समिति पहले भी बनी थी, अब एक समिति ये बन गई। अगर मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, सरकार ईमानदार है, तो घोषणा कर दे 6 महीने साल भर के अंदर भू कानून लग जाएगा। ये कमेटियां कब तक बनती रहेंगी? धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम CL भट्टा साहब। भू कानून और मूल निवास के बारे में क्या कहेंगे? ये जो आंदोलन हो रहा है भू कानून, बिल्कुल जायज आंदोलन है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। नहीं, ये पहले भी हुआ है, पर सरकार ने इसके ऊपर कोई अभी कदम नहीं उठाया है। आज सुबह ही खबर आई है कि जब ये आंदोलन अभी शुरू हुआ, उससे पहले ही एक समिति बना दी गई है भू कानून के लिए। हाँ, तो भाई मेरे कहने का तात्पर्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। काफ़ी बहुत देर हो गई है। हिमाचल जैसे हिमाचल राज्य है, हिमाचल में जो है भू कानून लगा, वहीं के लोकल जो लोग हैं उन्हीं को ज़मीन मिलती है। और यहाँ तो उत्तराखंड की ज़मीन तो बहुत बिक चुकी है, अब तो यहाँ ज़मीन बची हुई नहीं है। अभी भी सरकार को जागना चाहिए और इस कानून को बनाना चाहिए कि यहीं के जो लोग जनता है, स्थानीय, उन्हीं को इसका अधिकार मिले। आपका क्या नाम है? मैं कैलाश तिवारी। सर, भू कानून और मूल निवास के बारे में आप क्या कहेंगे? मुख्य मुद्दा तो डोमिसाइल का, मूल निवास का। कई साल उत्तराखंड को अलग हुए हो गए, लेकिन हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस 23 साल में उत्तर प्रदेश के टाइम से मूल निवास प्रमाण पत्र हर जगह लागू होता था और हमारे बच्चों के पास भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट था। किंतु सरकार क्या, ये जो ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट सरकार को चलाती है। सरकार के समझ में कुछ आता नहीं है। हमारे नेता तो किसी काम के हैं नहीं, वो समझते हैं नहीं। तो ब्यूरोक्रेट्स ने क्या करा कि मूल निवास की जगह अस्थायी निवास को कर दिया और उस अस्थायी निवास का परिणाम क्या हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के मूल उत्तराखंडी, वो तो बेरोजगार रह गए। लेकिन बाहर के बच्चों का जो यहाँ से 15 साल से रह रहे थे, कोई किराए पे रहे थे, कोई कैसे रह रहे थे, ये सब यहाँ के अस्थायी निवासी हो गए। अस्थायी निवासी होने से हमारा बच्चा बेरोजगार हो गया, बाहर के बच्चों को रोजगार मिल गया। तो मुख्य मुद्दा तो ये है कि आप मूल निवास 1950 की तर्ज पर लागू करें, जैसे पूरा देश में है। ये यहाँ उत्तराखंडी में नहीं है, पूरे देश में 1950 से लागू है। और ये एक उत्तराखंडी ऐसा राज्य हुआ जहाँ जो है 15 साल से जो रह रहा है उसका अस्थायी निवास और डोमिसाइल कैंसिल हो गया। हालांकि सरकार ने कल परसों ही मूल निवास की व्यवस्था शुरू की है, लेकिन वो मतलब वो संपूर्ण व्यवस्था नहीं है। उसमें ये नहीं है कि अस्थायी निवास कैंसिल कर दिया जाए। उसमें सिर्फ यही है कि जिनके पास मूल निवास है उनको अस्थायी निवास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि आपको अस्थायी निवास की आवश्यकता ही क्यों है? पहले आप अस्थायी निवास को कैंसिल करिए, मूल निवास तो अपने आप बनेगा ही बनेगा। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि अस्थायी निवास को कैंसिल करके मूल निवास प्रमाण पत्र को जारी किया जाए और मूल निवास प्रमाण पत्र ही हर सरकारी नौकरी में यहाँ के युवाओं को काम आए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंतन सकलानी, मैं एक राज्य आंदोलनकारी हूँ और इस राज्य की लड़ाई मैंने 8 साल की उम्र से लड़ी है। तो मैंने देखा है कि उत्तराखंड राज्य जब बनने जा रहा था, रैली गई थी 1994 में दिल्ली के लिए, तो
65 पैसे गई थी रोडवेज की। हमने वो मंजर तो नहीं देखा था, हम उस टाइम छोटे थे, पर मेरे पापा ने वहाँ से कवरेज करी थी फोटोएं। उसका संग्रहालय राजपुर में है, आप कभी आए तो देख सकते हैं। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचा रही है। भू कानून मूल निवास के बारे में क्या कहेंगे? भू कानून मूल निवास जरूर होना चाहिए क्योंकि ये जनता के हित में है, इससे सरकार को कोई नुकसान नहीं है। सरकार इस चीज़ को पता नहीं क्यों रोक रही है। और अभी सुबह सुबह की खबर आई है अखबार में कि समिति बना दी है। एक दिन में सरकार की समिति कैसे बन चुकी है, आप ये सोच सकते हैं। ये जो पब्लिक कह सकते हैं कि इस रैली का आयोजन सुनकर समिति बना दी गई। जी, ये सुनकर दबाव में समिति बना दी गई है। और हमारा अभी जुलूस आ रहा है, अभी पहाड़ों से लोग आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको भ्रमित किया जा रहा है कि वो रैली उधर नहीं है, वो इधर है। तो ये मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि जब तक हमारी भू कानून और मूल निवास की मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और मैं सरकार को एक चीज़ और चेताना चाहता हूँ कि चाहे हमारे गोली लग जाए, चाहे हमारे लाठी पड़ जाए, चाहे सरकार कुछ भी करे, पर हम अपनी मांग को लेके रहेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड को बने 23 साल हो चुके हैं। शहीदों का जो सपना था वो सपना बन के रह चुका है। पहाड़ों का विकास अभी तक नहीं हुआ है। पहाड़ों में एक मेडिकल जो है आपका क्लिनिक नहीं है और कोई सुविधा नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। ये उत्तराखंड पहाड़ों के विकास के लिए बनाया गया था। उत्तराखंड राजधानी ये जान के बनाई गई है क्योंकि देखो उत्तराखंड स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए हमारी। देहरादून तो पहले से विकसित है, इसको विकसित क्यों कर रहे हैं लोग? पहाड़ों को विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? पहाड़ों का विकास पहले होना चाहिए। पहाड़ियों ने उत्तराखंड बनाया है और पहाड़ियों को ये लोग पूछ रहे हैं और सरकार में ये सारे पहाड़ी हैं, उसके बावजूद पहाड़ियों को दरकिनार कर रहे हैं, हमारी मांगों को दरकिनार कर रहे हैं। हम ये होने नहीं देंगे। जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड।